क्या आपको शकुंतला देवी देखनी चाहिए? विद्या कसम हाँ, लेकिन मेरा रिव्यू देखने के बाद। हाय, दिस इज रौनक कोटेचा और ये है रिव्यू ऑफ शकुंतला देवी विच इज प्लेइंग राइट नाउ ऑन Amazon प्राइम। विद्या बालन जब कोई बायोपिक करती है तो पूरी तरह वो इंसान बन जाती है एंड शकुंतला देवी इज नो डिफरेंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु वाज एन इंडियन प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, जिन्होंने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में वर्ल्ड रिनाउंड होकर सुपर कंप्यूटर को भी बीट कर कर अपने आप को ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दिलाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया और ऊपर से पूरी दुनिया घूमी और अपने लिए इतना नाम किया, इतनी शोहरत कमाई और इतना ज़्यादा पैसा कमाया दैट शी कुड बाय properties after properties in London and in Bangalore and in many other cities, and she could live the life on her own terms at a time when women could not even step out of the house. And there is more. शकुंतला देवी ने ये सब भी नहीं किया। शकुंतला देवी ने उस ज़माने में 1970s में एक बुक लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। ऐसे टाइम में ऐसे सब्जेक्ट पर बुक लिखना बाय एन इंडियन लेडी इज ट्रूली कमेंडेबल एंड दैट इटसेल्फ इज अ वर्क ऑफ बायोपिक। देयर इज ऑल्सो अ बुक कॉल्ड परफेक्ट मर्डर जो उन्होंने लिखी थी। So she was an author, she was a mathematician, she was a performer, she was an entertainer, she was a wife, she was a mother and she was a woman. ये सारी चीज़ें इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर एनी राइटर। और जो डायरेक्टर है इस फिल्म की अनु मेनन, वो भी एक वुमन है। बट द मिस्टेक दैट शी डज इज पुट everything of Shakuntala Devi's life into one film. Try to pack too much. So what comes out is a great story, but not necessarily a great film. But wait, मैं अपने आप को contradict नहीं कर रहा हूँ. I'm not saying it's not a good film. It's just not as great as Shakuntala Devi herself is and as great as her life itself was. Shakuntala Devi 2013 में चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इतनी सारी चीज़ें accomplish की थी that her story is definitely worth a watch. In one of the early scenes of the film, जब हावियर नाम की एक आदमी विद्या बालन के कैरेक्टर यानी कि शकुंतला देवी को कहते हैं that my name is Javier but it's spelled with J, तो वो कहती है alphabets are so confusing, J silent है, पता नहीं चलता, लेकिन numbers are so easy, they are so uncomplicated, you get what you see. इसके अलावा there is one more dialogue where she says Indians are all about drama or nothing. And these are some of the dialogues that stay with you because it really shows how lively and how perky Shakuntala Devi's life was. और फिल्म का जो पहला 1 घंटा या 1.5 घंटा है, it is completely about that and it's a roller coaster ride as Shakuntala Devi goes from one city to another, one country to another and takes you along, and she performs between distinguished crowds and shows what an Indian can do when an Indian has talent as well as the grit and determination, be it प्री-इंडिपेंडेंस ईरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, एंड दैट रियली मेक्स यू फील प्राउड। पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो जो शकुंतला देवी का जो कैरेक्टर है और उनकी बेटी का जो डायनामिक है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा, इज़ वॉट टेक्स द सेंटर स्टेज। और उनकी जो पर्सनल लाइफ है दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द मैथमेटिक्स विच एक्चुअली हैपेंड इन द रियल लाइफ एज वेल। एंड it starts giving more importance to this conflict between the mother and the daughter, which is kind of repetitive and it happens so many times over and over again. And her personal life, when it starts getting unfolded, it doesn't really hold that kind of spark which you really want to see in a lady who herself is so much spark. क्योंकि जो ड्रामेटिक्स है वो काफ़ी हद तक सबड्यूड है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ सो ग्लॉस्ड ओवर, एवरीथिंग इज सो अनकॉम्प्लिकेटेड इन अ वे इट्स शोन इन द फिल्म दैट इट ऑलमोस्ट सीम्स अनरियल एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या ये रियल में ऐसा हुआ था और दे आर जस्ट मेकिंग इट अप. यू डोंट नो वेदर इट्स फिक्शन और रियल, बट the interesting part is that it happened in reality, but the way Anu Menon shows it in such a glossed over manner that it doesn't really touch your heart to such an extent. इसके अलावा शकुंतला देवी का जो कैरेक्टर है that itself is very interesting and it takes over everything else that is negative about the film, which means that when she is going about doing her maths everywhere, she is so pompous और वो इतनी ज़्यादा अपने मतलब she has so much pride that she says it, and Vidya Balan plays it so well that even after when she keeps saying this again and again that I am the supercomputer, I am fastest than any computer in the world, I cannot be wrong, it doesn't get annoying. In fact, you keep rooting for her right up till the end. And because ये विद्या बालन प्ले कर रही है, even जब ये कैरेक्टर आइडियल नहीं साउंड करता, when she sounds selfish or when she sounds too ambitious, you still want to root for her because it's being done by Vidya Balan, who herself exudes so much positivity that you know that you want this woman to win. सिंपल, सरल और बहुत ही विटी डायलॉग्स के साथ ही इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इट्स वेरी सूदिंग,
और जहाँ जहाँ फिल्म आगे जैसे प्रोग्रेस करती है तो बैकग्राउंड स्कोर वैसे चेंज होता है। और फिल्म के गाने मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर इज़ रियली व्हाट मेड मी इंटरेस्टेड एंड इट गेव दैट एक्स्ट्रा इम्पैक्ट टू द स्टोरी इवन व्हेन द राइटिंग डिडंट। और इसके साथ ही द परफॉर्मेंसेज वो ऑल्सो क्वाइट गुड। Vidya Balan of course takes the lead and nobody can match her in this particular film. But there are other character actors जैसे सानिया मल्होत्रा, she is good. Amit Saad is just about okay. और जितने भी बाकी characters there aren't too many, but whoever is there is well cast. पर मैंने अब तक आपको जितने भी प्रॉब्लम्स बताए इस फिल्म में, दे आर माइनर कंपेयर्ड टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइक आई इनिशियली सेड दैट पुटिंग इन एवरीथिंग दैट शकुंतला देवी डिड इन वन फिल्म एंड ड्राइविंग इट इन अ नॉन लीनियर नैरेटिव। दैट मीन्स एक ईयर को पहले दिखाते हैं, फिर दूसरे ईयर को दिखाते हैं, फिर सडनली यू गो बैक टू द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, देन अगेन द मूवी प्रोग्रेसेस, देन अगेन गोज बैक एंड फोर्थ एंड नॉट जस्ट टाइम लाइन्स बट ऑल्सो द सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स. इट जस्ट कीप्स getting back and forth and that becomes very confusing. It is hard to keep track of Shakuntala Devi's such a busy life and that makes the plot also very busy and somewhere you start losing your patience. But because the acting is so good by Vidya Balan, because the movie's content and the movie's story is so inspiring and it itself has so much of ammunition, आप कभी भी इससे बोर नहीं होते हो. You start getting impatient but you still are invested. You want to know what happens further. So net there are a lot of goods about Shakuntala Devi than the bads and it totally outweighs the bads. तो इसके साथ ही I would also say that this is one of the better films to have released on the OTT platforms in the recent times. Definitely a one-time watch, definitely a must watch if you want to know about the life of Shakuntala Devi. I didn't know much about her and I really felt proud as an Indian after watching her story and I think you should too. I'm going with 3.5 stars out of 5 for Shakuntala Devi. अगर आपको मेरे रिव्यूज़ वीडियोज़ सारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram. It's @reviewron and on Twitter it's @Ronak Kotecha. I've written it down there. And yeah, whatever you feel about Shakuntala Devi or anything else, please write down in the comments and as always I'll reply. Bye.